जुलाई महीने के अंत में कैबिनेट में ये प्रस्ताव भेजा जाएगा। पंचायत चुनाव अगले साल अप्रैल मई में होने वाला है। पहले आरक्षण का आधार वर्ष तय करना होगा। तो जुलाई महीने में अंत में कैबिनेट में ये प्रस्ताव भेजा जाएगा। ये बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर ग्राम पंचायतों के आरक्षण से पहले अब आधार वर्ष तय होगा। और बता दें कि जुलाई के महीने के अंत में कैबिनेट में ये प्रस्ताव भेजा जाएगा। पंचायत चुनाव अगले साल होने वाले हैं, जिसको लेकर अभी से तैयारियां चल रही हैं। अप्रैल मई में ये चुनाव होगा। पहले आरक्षण का आधार वर्ष तय करना होगा। तो आरक्षण को लेकर आधार वर्ष तय किया जाएगा और इसी को लेकर बताया जा रहा है कि जुलाई के महीने में कैबिनेट में ये प्रस्ताव भेजा जाएगा। तो पंचायत चुनाव की अगर बात करते हैं तो इसको लेकर तैयारियां अभी से चल रही है और इसी को लेकर देखिए कहा जा रहा है कि अगले साल तक ये अप्रैल और मई में चुनाव होने वाला है। पहले आरक्षण का आधार वर्ष तय करना होगा। इसी को लेकर अब आगे की रणनीति बनाई जा रही है, इसी को लेकर तैयारियां की जाएंगी। तो जुलाई महीने के अंत में कैबिनेट में ये प्रस्ताव भेजा जाएगा। ग्राम पंचायतों के आरक्षण से पहले अब आधार वर्ष तय होगा। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, अब पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तो चली रही है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि आधार वर्ष तय किया जाएगा। देखिए नंदिनी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय देखिए पंचायत चुनाव होने हैं। इसको लेकर राजनीतिक पार्टियां भी अपनी तैयारियां तेज कर रही हैं, निर्वाचन आयोग भी अपनी तैयारियों को कर रहा है। लेकिन अब देखिए इसमें ये देखा जा रहा है कि ग्राम पंचायतों के आरक्षण के पहले देखिए जो आधार वर्ष है उसको तय करना होगा। यानी ये देखा जा सकता है कि देखिए आने वाले समय में ग्राम पंचायत हो, क्षेत्र पंचायत हो, जिला पंचायत हो, ये किस वर्ग के लिए आरक्षित होगा, ये जानने का देखिए सभी को उत्सुकता है। अब देखिए ये देखा जा रहा है कि जो 2021 में देखिए जो पंचायत चुनाव हुआ था वो 2015 की तर्ज पर हुआ था। यानी जो व्यक्ति जो जिला पंचायत यानी किसी भी पद का जो व्यक्ति है, अगर उसने उस समय पे चुनाव लड़ा है तो जो अगली बार का जो आधार वर्ष तय होगा वो उसमें चुनाव को जो है वो नहीं लड़ सकेगा। यानी ये माना जा रहा है कि 2026 में अगर आधार वर्ष जो है 2026 को माना जाता है तो किसी भी पुराने चेहरों को देखिए जो है वो मौका नहीं मिलेगा। तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं से देखिए ये देखा जा सकता है कि पंचायत चुनाव में कुछ नए चेहरे जो हैं वो सामने आएंगे, क्योंकि 2026 के देखिए पंचायत चुनाव के लिए आधार वर्ष 2021 चुनाव का अगर माना जाता है या फिर 2015 का चुनाव या उससे पहले का कोई वर्ष, इसका जो देखिए निर्धारण है वो अभी होना शेष है। हालांकि आरक्षण की जो प्रक्रिया है वो पूरी होगी, लेकिन हाँ अगर 2011 की जनगणना के मुताबिक जो है वो SC ST के आरक्षण का प्रतिशत तय किया जा रहा है। तो ये माना जा रहा है कि देखिए आधार वर्ष जो है वो 2015 या 2021 के बीच में ही होगा। आरक्षण को तय करने की देखिए प्रक्रिया क्या है, उसमें यह है कि किसी ब्लॉक में अनुसूचित जाति के लिए अगर ग्राम प्रधान के देखिए पद जो है वो आरक्षित किए जाने हैं, तो अनुसूचित जनजाति की आबादी के प्रतिशत के आधार पर जो है उस ब्लॉक के ग्रामों की अवरोही यानी ज़्यादा से कम जो आबादी है उसको क्रम में रखा जाएगा। पद का आवंटन उन ग्राम पंचायतों में कर दिया जाएगा जो आधार वर्ष में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं रह रही होगी। यानी एक देखिए जो पूरी प्रक्रिया है उसको इसमें जो है वो निभाया जाएगा, क्योंकि 2021 में देखिए जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुआ था वो जो है 2015 उसमें आधार वर्ष तय किया गया था। तो ये अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आधार वर्ष है वो क्या तय किया जाएगा। अगर 2021 तय किया जाएगा तो 2026 में 2021 वाले जो ग्राम पंचायत थे, क्षेत्र थे, जिला के लोग थे वो दोबारा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। यानी नए चेहरे जो हैं वो सामने आएंगे। अब इसको लेकर देखिए लोग कितना तैयार हैं। आरक्षण का रोटेशन देखिए मैं अगर आपको बता दूं तो अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियां, अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियां, तो एक बड़ा जो है मुझे लगता है कि ये रोटेशन होगा। इसको किस तरीके से ये करेंगे, क्योंकि देखिए प्रदेश में 75 लगभग जो है वो जिला पंचायत हैं, 826 क्षेत्र पंचायत और लगभग जो है 57,691 जो है वो ग्राम पंचायतें हैं। तो सभी को देखिए सिरे से किया जा रहा है, एक रोटेशन प्रक्रिया है, इसमें तमाम जगहों पर भी ये पहुंचा जाता है। तो कैबिनेट में ये प्रस्ताव संदीप, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ते